ऑफिस से आते समय गाना सुनते हुए कार चलाते नमन का मूड बहुत रोमांटिक हो गया। पत्नी तनु का ख्याल आया, साथ ही अपनी फ्लोर पर एक फ्लैट शेयर करके रहने वाली अंजलि, मिया, रोली और काजल का भी ख्याल आया तो घर जाने का उत्साह और भी बढ़ गया। 5 साल पहले नमन का विवाह तनु से हुआ था। दोनों ही लखनऊ में थे। यहाँ मुंबई में नमन जॉब करता था। चारों लड़कियों से आते जाते तनु की अच्छी जान पहचान हो गई थी। सब कामकाजी थी पर छुट्टी के दिन जब भी कोई फ्री होती तो तनु के पास आना जाना लगा रहता था। तनु कुछ स्पेशल बनाती तो इनके लिए भी रख लेती थी। नमन और तनु की एक 3 वर्षीय बेटी भी थी, सिया। तनु की गोद में प्यारी सी गुड़िया जैसी सिया से बोलते हंसते खेलते चारों लड़कियां तनु के भी करीब आती गई थी। दिलफेंक आशिक मिजाज नमन इन चारों लड़कियों में बड़ी रुचि लेने लगा था। रोली एक दिन ऑफिस नहीं गई थी। नमन शाम को ऑफिस से आया तो वह तनु के साथ बैठकर चाय पी रही थी। नमन उसे देखते ही खुश हो गया और उन दोनों के साथ ही बैठकर चहकछक कर बातें करने लगा। रोली ने हंसकर कहा, भी लग ही नहीं रहा है आप ऑफिस से आए हैं, इतने फ्रेश। नमन ने मन ही मन सोचा कि फ्रेश तो तुम्हें देखकर हुआ हूँ। नमन यही चाहता था कि इन चारों में से किसी न किसी से मिलना जुलना होता रहे। चारों सुंदर स्मार्ट थी। तनु अक्सर सिया के साथ व्यस्त होती। इन चारों में से कोई भी लड़की किसी काम से आ जाती और नमन घर पर होता तो वह आगे बढ़कर खुद ही उनकी आवागत में लग जाता था। तनु सोची कि वह सिया के साथ व्यस्त है तो नमन मेहमान की आवागत कर उसकी जिम्मेदारी में हाथ बंटाता है। नमन का झुकाव इन लड़कियों की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। घर में ही नहीं, ऑफिस में भी नमन का यही हाल था। साथ में काम करने वाली लड़कियों के साथ खूब फ्लर्ट करता था। कभी किसी लड़की को कॉफी ऑफर करता, कभी किसी का घर रास्ते में न पड़ने पर भी उसे घर तक छोड़ देता। तनु अपने पति के इस स्वभाव को गंभीरता से न लेती। वह सोचती, नमन काफी सोशल है, क्या बुरा है इसमें, हमारे कौन से रिश्तेदार हैं यहाँ, ये कुछ दोस्त ही तो है। एक दिन सिया को लेकर तनु किसी बर्थडे पार्टी में गई हुई थी। नमन ऑफिस से आया, ताला लगा था। उसके पास चाबी तो रहती थी पर जब उसने इन लड़कियों का फ्लैट खुला देखा तो मन में कुछ और ही सोच लिया। उनकी डोरबेल बजा दी तो दरवाजा काजल ने खोला। नमन ने भोली सूरत बनाकर पूछा, सिया और तनु यहाँ तो नहीं है? नहीं तो? ओह, घर पर नहीं है क्या? नहीं, मेरे पास चाबी रहती तो है पर आज घर पर ही छोड़ गया था। वह मोबाइल भी नहीं उठा रही है। खैर आ जाएगी। आप अंदर आ जाइए, वेट कर लीजिए। नमन यही तो चाहता था। अंदर जाकर चारों तरफ नजर डाली। यहाँ पहली बार आया था। काजल से पूछा, आज आप ऑफिस नहीं गई? हाफ डे लेकर आ गई थी, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। अरे क्या हुआ? चलो डॉक्टर को दिखाते हैं, पास ही है। नहीं ही, थैंक्स, दवा ले ली है, अभी ठीक हो। आपके लिए कुछ बना दूं, चाय या कॉफी? नमन मन ही मन काजल के साथ समय बिताता हुआ बहुत खुश था। प्रत्यक्षत गंभीरता पूर्वक बोला, नहीं रहने दे, आप आराम कीजिए। उसके मना करने पर भी काजल कॉफी बना ही लाई। फेल हो गया, बेवकूफ लड़की, अंदर ही नहीं बुलाया, कॉफी ही ऑफर कर देती, पैकेट पकड़ा दिए हूँ। अगली सुबह नमन बैरट बटर खाकर ऑफिस के लिए निकला तो लिफ्ट में वह और रोली साथ ही घुसे। रोली ने तनु की मम्मी की तबीयत के बारे में पूछा, फिर ऐसे ही मुस्कुराते हुए पूछा, और सब कैसा चल रहा है? अकेले मैनेज करते हैं? नमन के दिल में आशा की एक किरण जगी। फौरन मुंह लटका लिया, मुझे तो कुछ बनाना आता भी नहीं है, अभी ऑफिस की कैंटीन में जाकर नाश्ता करूंगा। लिफ्ट से बाहर निकलकर गुड कह मुस्कुराते हुए रोली यह जा वह जा। नमन को बड़ा धक्का लगा कि कैसी है ये लड़कियां, इतने मैनर्स भी नहीं है। दिन भर फिर मन ही मन सोच रहा था कि किस किस बहाने से लड़कियों के करीब रहा जा सकता है। तनु पहली बार ही अकेली गई थी। अब तक वह भी साथ ही आता जाता था। अकेले रहने के इस मौके को वह एंजॉय करना चाहता था। ऑफिस में अनमैरिड कुलीग आयुषी से नमन ने लंच टाइम में कहा, तनु बाहर गई है, आज टिफिन नहीं लाया हूँ,
चलो आज बाहर लंच करते हैं। आयुषी के आसपास वह जानबूझकर रहा करता था। हाजिर जवाब आयुषी ने हंसकर कहा, नहीं भाई, मैरिड आदमी के साथ क्या लंच पर जाना। नमन को उस पर बहुत गुस्सा आया पर कुछ कह नहीं पाया। मगर नमन ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि आयुषी अकेली रहती है, उसे मूवी का भी शौक है। एक दिन फिर कहा, आयुषी मूवी देखने चलें। तनु अभी नहीं आई। नहीं, बोर हो रहा हूँ, चलो न। सॉरी नमन, मूड नहीं है। नमन ने काफी आग्रह किया पर आयुषी नहीं मानी। तनु को गए 4 दिन हुए थे। कितनी ही बार उसने घर पर बहाने बहाने से रोली और बाकी लड़कियों से बातें करने, आगे संपर्क बढ़ाने के बहाने ढूंढने पर बुरी तरह सफल रहा। सब उसे देखकर कन्नी काट जाती, किसी ने भी उसे प्रोत्साहन नहीं दिया। अब वह हैरान था, अकेली रहती है, तनु से अच्छे संबंध है, सिया से आते जाते खेलती है, उससे क्या परेशानी है इन्हें। जरा सा भी टाइम उससे बात करने के लिए जैसे होता ही नहीं। अब तो समझ आने लगा है कि उसे नजरअंदाज करती है, कोई फालतू बात नहीं का संदेश देते हुए आगे बढ़ जाती है। कितनी चालाक है ये आजकल की लड़कियां। जैसे मेरे मन के भाव पढ़ लिए सबने। नमन अकेला बैठा बहुत बोर हो रहा था। आसपास की लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने का सपना चकनाचूर हो गया था। सारी आशिकी हवा हो चुकी थी। अचानक तनु को फोन मिला दिया था। अगर मम्मी ठीक है तो जल्दी लौट आओ, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है।